Good morning, students. You are watching spoken English classes. Today I will teach you use of let, allow and permit. I hope आज की ये जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ लेट, अलाउ एंड परमिट। आपको शायद ये यूज ऑफ लेट, अलाउ, परमिट के बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं मालूम है तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तो बिना टाइम को गवाए हुए आपको ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं लेट, अलाउ एंड परमिट, देखिए तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट, अलाउ और परमिट, तीनों का मतलब हम परमिशन देने या फिर परमिशन लेने में यूज करते हैं। जहां पर यहाँ पे लेट लिखा हुआ है ये तो आपका एक इनफॉर्मल है। लेट क्या है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेट आपका है। और ये जो दो आपके दिए अलाउ और परमिट, ये आपके फॉर्मल वर्ड्स है। ऐसे वर्ड्स है फॉर्मल वर्ड, मतलब इनका यूज हम जब किसी अपने से सीनियर को बोलने में यूज करते हैं, और या फिर जब कोई सीरियस चीज राइटिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं तो वहां पर हम अलाउ या फिर परमिट के यूज करते हैं। बट ये जो लेट आपको दिया गया है, लेट के यूज हम केवल स्पीकिंग इंग्लिश में करते हैं। जैसे कि अब ये अलाउ और परमिट आपका दिए तो आपका इनफॉर्मल हो गया, और ये मैंने क्या बताया आपको फॉर्मल है। ये कैसे वर्ड्स है? फॉर्मल वर्ड्स है, जिसमें से अलाउ आपका ज्यादा फॉर्मल है और परमिट कम फॉर्मल है। अब इन दोनों को हम बोलेंगे कैसे? इन दोनों को बोलने के लिए इंफिनिटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। इंफिनिटिव वर्ड होता है उसका हम यूज करते हैं इसको बोलने में। और इंफिनिटिव वर्ड्स होता क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि उसको जाने दो, तो वहां पे यहाँ पे लिखेंगे कि टू गो। टू गो मतलब जाने दो, टू कम आने दो, टू टेक टी चाय पीने दो। तो यहाँ पे जो हम टू का यूज करें, ये जो आगे आपका टू है ये इंफिनिटिव वर्ब है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टू प्लस वर्ब की सेकेंडरी फॉर्म, टू प्लस वर्ब की सेकेंडरी फॉर्म, उसको हम उसके साथ में यूज करेंगे, अलाउ और परमिट के साथ में यूज करेंगे। बट आपका जो लेट दिया गया है, लेट के साथ में ऐसा आपका कुछ नहीं होगा। इसके साथ में हम कोई भी इंफिनिटिव वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखा था टू गो, यहाँ पे टू गो नहीं लिखना है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मुझे जाने दीजिए, तो ये आपका जो मुझे लिखा हुआ है इसका तो सब्जेक्टिव मैं होगा, और मैं का जो ऑब्जेक्टिव आपका वर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वो वहां पे मी होता है। ये आपको मैं समझा दे रहा हूं कि कहां पर हम किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा ऑब्जेक्ट इस लेट, अलाउ और परमिट में यूज करेंगे। ऐसा तो आपका जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, बट इस टॉपिक में आपका लेट मतलब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। उसकी सब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ आई, आई के साथ में मी का यूज करते हैं। उसके बाद में आपका वी लिखा हुआ, वी के साथ में अस का यूज करते हैं। और आई वी यू लिखा हुआ है, यू के साथ में हम यू का ही यूज करते हैं। दे के साथ में देम का यूज करेंगे। ये सब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ ही, और ही के साथ में हिम का यूज करना, ना कि हिज का यूज करना है। हाँ, अगर आपका होगा उसका भाई, तो वहां पे हम हिज ब्रदर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट हिज ब्रदर। बट अगर आपका यहाँ पे लिखा होगा कि उसको जाने दो, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट हिम गो, ना कि लेट हिज गो। ये हिज जो आपका है वो आपका फिर गलत हो जाएगा, वहां पे हिम आपको वहां पे लिखना है। नेक्स्ट आपका लिखा आपका सब्जेक्ट सी, तो सी के साथ में हर का यूज करेंगे। और फिर लास्ट आपका आता है इट, इट के साथ में इट ही यूज करना है। तो आपका यहाँ पे दो आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, यू और इट। इन दोनों जो आपके ये प्रोनाउंस दिए गए हैं, इन दोनों प्रोनाउंस के साथ में हम वही ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। मतलब यू के साथ में यू यूज करना है और इट के साथ में इट यूज करना है। तो ये तो बात हुई आपकी अलाउ, लेट और परमिट की। अब जैसे कि ये हमें किसी सीनियर से बोलना है कि सर कृपया मुझे जाने दीजिए, सर कृपया मुझे जाने दो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे प्लीज अलाउ मी टू गो, प्लीज अलाउ मी टू गो। तो ये आपका हो गया अलाउ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अलाउ मी टू गो। अब उसके बाद जैसे परमिट से मुझे बोलना है, परमिशन लेना है कि सर कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? परमिट, पहले हम बोलेंगे परमिट मी टू कम इनसाइड,
परमिट मी टू कम इनसाइड, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने मी के बाद में टू लिखा हुआ है, इन दोनों में देखिए टू लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे लेट के यूज से सेंटेंस आपको बोला है, यही बोलेंगे बट लेट के यूज से बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोलेगा अलाउ मी टू को मुझे जाने दो, तो हम लेट से बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मी गो। क्या बोलेंगे? लेट मी गो। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू नहीं लिखा गया है, यहाँ भी टू लिखा गया, यहाँ भी टू लिखा गया है। तो इन दोनों ही जगह पे हम टू का यूज कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं, बट लेट में हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं। यही आपको पढ़ना है कि हमें टू का यूज कहाँ करना है, तो कहाँ टू का यूज नहीं करना है। तो इसको हम एक टेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं। तो ये आपका लेट जो होता है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में आपको पढ़ा जाता है। तीनों टेंस में आपका जो फॉर्म लेट का होता है, तीनों फॉर्म एक ही होता है। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे ऑफ लेट। सबसे पहले ये आपका लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में हम लेट आपको पढ़ा लेंगे, तो अच्छी समझ में आ जाएगा। जिसको टेंस मालूम है या फिर वर्ब्स की फॉर्म्स मालूम है, क्लियर है, वही ये लेट के यूज समझ पाएगा। जिसको नहीं भी आता है तो वो वर्ब्स की थर्ड फॉर्म जो आपकी जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, टीच, टॉट, टॉट, तो इन तीनों वर्ब्स आप अच्छे से तरीके से बुक से ही पढ़ सकते हैं, या फिर डिक्शनरी में भी होता है, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो हम लेट का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में लेट का यूज करना है। देखिए जैसे कि ये आपका होता है कम, तो कम, और उसके बाद सेकेंड फॉर्म क्या होता है केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है फिर से कम होता है। जैसे कि टीच होता है टीच, TEACH, टीच क्या होता है पढ़ाना, टीच, टॉट, और थर्ड फॉर्म में क्या होगा टॉट। तो जिस प्रकार से आपके ये वर्ब्स के एक्शन वर्ड्स के थर्ड फॉर्म होते हैं, सेम वैसे लेट भी आपका एक एक्शन वर्ड है। लेट भी क्या है? आपका एक वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म यूज करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में देखेंगे तो लेट को लेट ही बोलते हैं, पास्ट में देखेंगे तब भी लेट को लेट ही बोलेंगे, और फ्यूचर में देखेंगे तब भी लेट को लेट ही बोलेंगे। आई मीन कि आपका तीनों वर्ब तीनों जगह पे लेट का वर्ब चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपको समझती है, आपको हम पढ़ा रहे हैं जैसे कि इन तीनों का आपको जब टेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस को फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करते हैं, वैसे इसका भी फार्मूला होता है। हमें प्रेजेंट में लेट के यूज किस फार्मूले के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव में करना है, पास्ट में लेट के यूज किस फार्मूले के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव नेगेटिव में करना है, और सेम वैसे फ्यूचर में है। तो हम तीनों का आपको फार्मूला दिखा देना है। तो प्रेजेंट में यहाँ प्रेजेंट में इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्लस, लेट के बाद में आपका होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब वर्ब की आगे फर्स्ट फॉर्म लेंगे सेकेंडरी वर्ब। इसको हम लेट भी वर्ब इसलिए आपको लेट की प्राइमरी वर्ब हो गया लेट, और ये क्या हुआ सेकेंडरी वर्ब हो गया। अब उसके बाद में हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट में भी आपका यही होगा, लेट लिखा जाएगा सबसे पहले, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंडरी वर्ब। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं, तो यहाँ भी आपका वही लिखा जाएगा, वेल प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंडरी वर्ब। तो यहाँ पे मैंने तीनों टेंस की तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, ये आपका अफर्मेटिव में यूज किया जाएगा। ये तीनों टेंस के जो फॉर्मूले हैं ये सब अफर्मेटिव में मैंने बताया है। अब निगेटिव में कैसे यूज करेंगे? तो निगेटिव में यूज करने के लिए देखिए आपका एक होता है कि डॉट, एक होता है डू नॉट। आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे हम डू नॉट के यूज करेंगे, कहाँ पे हम डॉट के यूज करेंगे। तो जो डू नॉट होता है उसका यूज हम परमानेंटली के लिए करते हैं, डू नॉट के यूज हम परमानेंटली के लिए करते हैं, और जो डॉट लिखा होता है उसका यूज हम टेम्पररी के लिए करते हैं। जैसे कि आप क्लास में बच्चे बहुत चिल्ला शोर कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं, तो बोलते हैं टीचर लोग क्या बोलते हैं, डोंट लाफ, क्या बोलते हैं, डोंट, मत हंसो, डोंट लाफ। तो उसका मतलब होता है कि उसी समय के लिए टीचर ने बोला, उसके बाद जब टीचर चला जाएगा तो फिर बच्चे हंसने लगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि डोंट का यूज हम केवल टेम्पररी के लिए करते हैं, और डू नॉट का यूज हम परमानेंटली के लिए करते हैं। जैसे कि अब बच्चे हंस रहे हैं तो मैंने बोला कि डू नॉट, सॉरी जब बच्चे चिल्ला रहे हैं या फिर हंस रहे हैं, जब भी बच्चे हंस तो उनको हम मना कैसे करेंगे? तो ऐसे बोलेंगे डू नॉट लाफ। डू नॉट लाफ मतलब होता है कि आप अभी तो हंसना बंद कीजिए, बाद में भी आपको नहीं हंसना। तो डू नॉट के यूज हम कहाँ कैसे करेंगे? ये परमानेंटली के लिए हम डू नॉट के यूज करते हैं। ये अब इसमें कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, तो आज अच्छे से समझ लीजिए, फिर लिख लीजिए कहीं पर। परमानेंटली
परमानेंटली के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं, और डोंट का यूज हम टेम्पररी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टेम्पररी के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। सेम वैसे आपका जैसे यहाँ पे लिखा होता है डिड नॉट, एक होता है डिड नॉट, एक होता है डिडंट। क्या होता है? एक डिडंट होता है। तो सेम वैसे इसका भी यूज हम वहीं पर करते हैं। तो अभी आपको शायद कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। एक होता है लेट्स और एक होता है लेट अस। एक क्या होता है? लेट अस। तो यहाँ पे लेट्स का यूज कहाँ पे करते हैं, लेटस का यूज कहाँ पे करते हैं? ये दोनों का यूज डिफरेंट होता है, अलग अलग हम ये दोनों का यूज करते हैं। तो अभी तो मैं आपको लेट्स का यूज बता रहा हूँ, ये अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ, तो मैं आपको निगेटिव बता रहा था। निगेटिव में जैसे कि ये पहले आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला सेंटेंस समझ लीजिए। एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि उसको आने दो, उसको आने दो, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसको आने दो, उसको चाय पीने दो, या फिर मुझे चाय पीने दो। तो यहाँ पे क्या होगा? लेट मी टेक टी, लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या लिखा? लेट हिम कम, उसको आने दो। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है उसको, उसको मतलब ही लिखा हुआ है, और ही के साथ में हम यूज करते हैं हिम का। किसका यूज करते हैं? हिम का। जैसे मैंने कहा कि उसका भाई, उसके भाई को खाना दो, यहाँ पे क्या बोलेंगे? हिम ब्रदर नहीं बोलेंगे, वहां पे हिज ब्रदर बोलेंगे। उसको भाई, उसके भाई को खाना दो, वहां पर हो जाएगा लेट हिज ब्रदर, क्या होगा? लेट हिज ब्रदर गिव फूड, लेट हिज ब्रदर गिव फूड, उसके भाई को खाना दो। अब यहाँ पे आपका ये तो होगा अफर्मेटिव का। अब निगेटिव का आपको समझा है। निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंडरी वर्ब। ठीक है, क्या लिखिए? सेकेंडरी वर्ब। अब इसी को हम निगेटिव में आपको समझा रहे हैं। ज्यादा अगर एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका वीडियोस बहुत ही लंबा बनेगा, 24-25 मिनट का बनेगा। इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं और शॉर्ट में ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है डोंट, डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंडरी वर्ब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो, इसको अगर हम निगेटिव में बोलते हैं कि मुझे चाय मत पीने दो, मुझे चाय मत पीने दो, तो हमें क्या होगा? डू नॉट लेट मी टेक टी। क्या जाएगा? डू नॉट लेट मी टेक टी, मुझे चाय मत पीने दो, या उसको अंदर मत आने दो। वहां पे क्या होगा? डू नॉट लेट कम इनसाइड, डू नॉट लेट कम इनसाइड। तो वहां पे हम डू नॉट के यूज कर देंगे, उसको अंदर मत आने दो, तो डू नॉट लेट कम, सॉरी उसको मैंने बोला, यहाँ पे दिखाएगा हिम, डू नॉट लेट हिम कम इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? उसको अंदर मत आने दो। ये तो बात हो गई आपकी प्रेजेंट टेंस की। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं पास्ट टेंस में क्या करना है। पास्ट टेंस में भी आपको यही करना है। उसमें भी मैंने आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला दिखा, लेट यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में सेकेंडरी वर्ब यूज करना है। तो ये तो आपका था कि जैसे उसको आने दो, तो ये मैंने आपको क्या बताया? लेट हिम कम। अब ये हम उसने उसको जाने दिया, या फिर मैंने उसको जाने दिया, तो या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं कि वो चला गया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे? मैंने उसको जाने दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, लेट उसके बाद में क्या होगा? हिम, लेट हिम, मैंने उसको जाने दिया। ठीक है, तो लेट हिम गो। और यहाँ पे हम आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बता दें, समस्या आपको नहीं आएगा। तो मैंने उसको जाने दिया, तो यहाँ पे जाएगा आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने दिया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ कि उसने उसको खाना दिया, या फिर उसने उसको चाय पीने दिया। यहाँ पे क्या होगा कि ही लेट, और उसके बाद में आपका होगा ही लेट हिम टेक टी। ठीक है, ये हो गया उसने उसको चाय पीने दिया। तो देखिए यहाँ पर अब ये अगर फ्यूचर में बता रहा हूँ कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे या फिर वो घर जाएगा, या फिर कि हम यहाँ पे सेंटेंस भी बोल सकते हैं पिताजी अपने बेटे को 2 रुपये देंगे। कोई भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं
बस वहां पे लास्ट में आपका फ्यूचर का साइन आना चाहिए, गा गी गे ये आना चाहिए बस। जैसे कि मैं इसी को मैं बोल रहा हूँ कि आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने दिया, इसको हम बोलते हैं कि मैं उसको जाने दूंगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि आई विल लेट हिम गो, आई विल लेट हिम गो, मैं उसको जाने दूंगा। ये आपका हो गया सेंटेंस। अब आप ये देखिए डिफरेंस आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा आई और ही, यहाँ पे लिखा आई, बट यहाँ पे आपका जो मैंने सेंटेंस लिखा था लेट मी गो, तो यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, और लेट का यूज करके अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया है तो वो आपका होगा सब्जेक्ट पास्ट का, और ये फ्यूचर में भी आपका सब्जेक्ट दिया होगा। अब गाइस बात हम करते हैं इसके निगेटिव की। निगेटिव में भी ऐसे ही आपका वहां पे डू नॉट बताया था, यहाँ पे क्या होगा डिडंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंडरी वर्ब, ठीक है। तो इसका यूज भी हम कैसे करेंगे, इसी मैंने यहाँ पे कहा ही लेट हिम टेक टी, मैंने उसने उसको चाय पीने दिया, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ही डिडंट, क्या बोलेंगे ही डिडंट लेट हिम टेक टी। ये आपका हो गया पास्ट का निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से ये आपने यूज ऑफ लेट के सीख लिया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम को वहां पे टाइप कर सकते हैं। अगर उसके बाद में अगर आपको कोई इसमें से कुछ ये आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि उसको अंदर आने दो, उसे जाने दो, उसे चाय पीने दो। इस तरीके से आप खुद भी कुछ सेंटेंस बनाएंगे, और उस सेंटेंस को बनाने के बाद में आपको वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आपको अपना होमवर्क के जैसे आप सेंड कर दीजिएगा। मैं देखूंगा कि आपका कितना क्रिएटिव माइंड है, आप भी कुछ बना सकते हैं मेरे तरीके से सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।